क्या करेंगे, जहाँ हम लोग 4 डालते थे वहाँ 2 ही पीस डालते हैं। अभी और क्या कर सकते हैं उससे ज्यादा। लोग आते हैं पूछते रेट सुन के भाग जाते हैं कि इतना महंगा कहाँ से लाया। मार्केट में भी कम से कम 400 रुपये किलो वही मिल रहा है। अच्छा लहसन 600 रुपये भी है, उससे नीचे भी है, 300 भी है। सभी तरह का लहसन मिलता है मार्केट में, मगर इस टाइम सबसे ज़्यादा महंगाई लहसन पे है। जो चीज उस टाइम महंगा था वो लगाया है, गार्लिक कम लगने की वजह से थोड़ा शॉर्टेज पड़ रहा और शॉर्टेज हुआ करके महंगा हुआ है। Right now I'm standing at a retail shop of vegetable. I have few garlic in my hand. That this humble garlic has turned into a luxury item. For the first time ever, the garlic prices have become a luxury as its prices cross rupees 600 per kg in the retail market. Both homemakers and trade retailers are grappling with the unexpected hike. This is not the first time when garlic prices has shot up very sharply. In the last 3 years, there has been constant rise in garlic prices because of short supply, and this short supply is believed due to most of the farmers have shifted garlic farming from to other because of they incurred huge loss around 3 years ago. At present, whatever garlic is arriving are coming from cold storage as farmers have hardly any stocks available. Let's check with the retailers what they say. लोग आते हैं पूछते रेट सुन के भाग जाते हैं कि इतना महंगा कहाँ से लाया। मार्केट में भी कम से कम 400 रुपये किलो वही मिल रहा है। अच्छा लहसन 600 रुपये भी है, उससे नीचे भी है, 300 भी है। सभी तरह का लहसन मिलता है मार्केट में, मगर इस टाइम सबसे ज़्यादा महंगाई लहसन पे है। ऐसा महंगाई आपने पहले देखा था गाड़ी? कभी नहीं देखा इससे पहले लहसन। ये पहली बार इन 4-5 महीनों में पहली बार ये 400 रुपये किलो लहसन 480 रुपये किलो बिक रहा है। तो लहसुन बहुत महंगा हो गया, कैसे किचन का बजट मैनेज करते हैं? क्या करेंगे, जहाँ हम लोग 4 डालते थे वहाँ 2 ही पीस डालते हैं। अभी और क्या कर सकते हैं उससे ज्यादा। इससे पहले इतना गार्लिक कभी महंगा देखा था आपने? कभी नहीं। टमाटर महंगा था, कांदा महंगा था, लेकिन लहसुन नहीं महंगा था इतना। बीच में हुआ था 200 रुपये ऐसा, लेकिन फिर भी कम हो गया था। अभी तो कम होना ही नहीं है। अभी तो कंटिन्यू चल ही रहा है 3-4 महीने से। क्या अब बिना लहसुन का तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न प्याज के बिना, न लहसुन के बिना। बजट में कटौती करनी पड़ रही है घर के किचन में। अभी वो कर ही पड़ना है, हर चीज के लिए करना पड़ रहा है ना। अभी जहाँ ज्यादा फैमिली है तो वहाँ तो देखना पड़ता है ना हर चीज। अब एक ही चीज खरीद लेंगे तो बाकी क्या करेंगे। देखिए, अपना गार्लिक का रेट इसलिए बढ़े कि इस बार मतलब ये तो अभी जूना है, गए बारिश का गार्लिक अभी तक चले आ रहा है और नया हमारे यहाँ पे फरवरी में या मार्च में नया भी आ जाएगा। तो ये एंडिंग है, मतलब ये जो गार्लिक आला है पुराना है और एंड होने को आया। तो गए बारिश में लोगों ने कम गार्लिक लगाया था और लगाया था तो उसमें थोड़ा कीड़ लग गया था, मतलब थोड़ा डैमेज हो गया था। तो शॉर्टेज इसीलिए पड़ा कि और डैमेज माल ज़्यादा हो गया और शेतकरियों ने सोयाबीन जो चीज़ उस टाइम महंगा था वो लगाया है। गार्लिक कम लगने की वजह से थोड़ा शॉर्टेज पड़ रहा और शॉर्टेज हुआ करके महंगा हुआ है। देखिए, अभी प्राइस हमारे यहाँ पे साइज के ऊपर है। छोटी साइज है वो 250 रुपये से स्टार्ट है। मरा हुआ लहसन मुझे जो जिसको बोलते पोचा लहसन, रुई बोलते हैं हम लोग, वो 200 रुपये से लेके 250 है और साइज के ऊपर 200 रुपये छोटा है, 250 रुपये बड़ा, लेकिन मरा हुआ डेड। और उस अच्छा माल 250 से लेके 400 रुपये, ये इंडियन लहसन की बात कर रहा हूँ। प्राइस ठीक होने की संभावना है लहसुन के प्रति? ये दो महीने में, मतलब अभी दिसंबर चालू एंडिंग है, जनवरी और फरवरी 2 महीने में स्थिर हो जाएंगे। नया लहसन आने तक थोड़ा मैं आपके माध्यम से जनता को आह्वान करूंगा कि आप ज़्यादा लेके स्टॉक मत करिए, क्योंकि ठंडी का मौसम चालू है। ठंडी में ऐसे भी लहसन का दुश्मन ही ठंड है। अब ज़्यादा लहसन लेके रखिए मत, अपने आप सूखते जाएगा, डेड होते जाएगा, आपका नुकसान हो सकता है। तो 2 महीना खाली आप हमारे को संभाल लीजिए। हम व्यापारी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि लहसन को स्थिर करे, बाजार को कम लाए। Mumbai needs over 100 metric ton of garlic to meet the daily demand. Major supplies come from Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. At present, the wholesale market in Vashi, the price ranges
between rupees 200 per kg to 400 rupees per kg. In the retail, common buyers have to pay rupees 600 kg minimum to get 1 kg of garlic. Meanwhile, the local market, with the local market supply dipped, the Chinese garlic has made entry to the market. But traders cautioned that the common buyers have to stay away from Chinese garlic as it could have a severe health impact. At a time when farmers are staying away from cultivating of garlic and they are having some issues, the state government and the central governments needs to work on it as from export and as well addressing the issues of local farmers.